साल 2028 की एक सुबह पूरे देश में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, देश को आधुनिक और सुरक्षित मुद्रा प्रणाली की ओर ले जाने के लिए सरकार सभी पुराने कागज के नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर रही है। उनकी जगह नए हाईटेक पॉलीमर नोट जारी किए जाएंगे। टीवी चैनलों पर यह खबर बिजली की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे थे तो कुछ लोग हैरान थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास बैंक में जमा या वैध रूप से कमाया गया पैसा है, वे निर्धारित समय के भीतर अपने पुराने नोट बदल सकते हैं। लेकिन देश के कई हिस्सों में कुछ लोग अचानक बेचैन हो उठे। ऐसे लोग जिनके पास वर्षों से बड़ी मात्रा में नकद पैसा छिपा कर रखा हुआ था, अब चिंता में डूब गए। किसी ने घर की दीवारों में पैसे छिपा रखे थे, किसी ने गोदामों में बक्सों के अंदर, तो किसी ने खेतों में बने गुप्त कमरों में। दिल्ली के एक कारोबारी ने अपने तहखाने में करोड़ों रुपए के पुराने नोट जमा कर रखे थे। जब उसने टीवी पर खबर देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर ये नोट बंद हो गए तो क्या होगा, उसने घबराते हुए पूछा। उधर मुंबई, जयपुर, लखनऊ और कई अन्य शहरों में भी ऐसे ही हालात थे। कुछ लोग रातों रात अपने छिपाए हुए पैसों को बाहर निकालने लगे। बैंकों के बाहर लंबी कतारें दिखने लगी। हालांकि अधिकांश लोग अपने वैध पैसे जमा कराने आए थे, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर उन लोगों पर भी थी जो अचानक असामान्य मात्रा में नकदी जमा करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने विशेष निगरानी टीमों का गठन किया। आयकर विभाग, वित्तीय जांच एजेंसियां और बैंकिंग अधिकारी मिलकर संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने लगे। कुछ ही दिनों में कई अजीब घटनाएं सामने आने लगी। एक छोटे शहर में एक व्यक्ति ने एक ही दिन में कई अलग अलग खातों में बड़ी रकम जमा कराने की कोशिश की। जांच शुरू हुई तो पता चला कि पैसा कई वर्षों से बिना हिसाब के रखा गया था। कहीं पुराने गोदामों से नोटों से भरे बैग मिले तो कहीं बंद पड़े मकानों में नकदी के ढेर बरामद हुए। टीवी चैनलों पर हर दिन नई नई खबरें आने लगी। लोग कहने लगे, ये तो बिल्कुल 2016 जैसी स्थिति लग रही है। हालांकि इस बार सरकार ने पहले से अधिक डिजिटल व्यवस्था और निगरानी तंत्र तैयार कर रखा था। नए पॉलीमर नोटों में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं थीं। उन्हें नकली बनाना बेहद कठिन था और उनका जीवन काल भी कागज के नोटों से कहीं अधिक था। फिर भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और साथ ही अवैध नकदी के प्रवाह पर नजर रखना आसान काम नहीं था। वित्त मंत्रालय की बैठकों का दौर शुरू हो गया। अधिकारी लगातार आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में कहा, हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पुरानी नकदी बैंकिंग प्रणाली में वापस आने की कोशिश कर रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लेन देन की जांच हो। दूसरे अधिकारी ने जवाब दिया, आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल संदिग्ध धन की पहचान करना है। दिन बीतते गए। देश भर में पुराने नोट धीरे धीरे बैंकों में जमा होने लगे। अधिकांश लोगों ने नियमों के अनुसार अपने पैसे बदल लिए, लेकिन जिन लोगों ने वर्षों तक बड़ी मात्रा में नकदी छिपाकर रखी थी, वे लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे थे। कई लोग अपने धन का स्रोत साबित नहीं कर पाए। कुछ मामलों में जांच शुरू हुई। कई लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आम नागरिक नए चमकदार पॉलीमर नोटों का उपयोग करने लगे। नोट हल्के थे, टिकाऊ थे और पानी से भी कम खराब होते थे। कुछ महीनों बाद स्थिति सामान्य होने लगी। सरकार ने रिपोर्ट जारी की कि बड़ी मात्रा में नकदी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में आई है और कई संदिग्ध लेन देन की जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, देश की आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाना हमारा लक्ष्य है। ईमानदार नागरिकों का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।